आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टार्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अर्थात जब कोई करंट लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो तो उस पर क्या प्रभाव होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, ये देखें। सपोज कर लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट आई एंड प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन प्लेन ऑफ द लूप। ये फिगर आप देखें, ए बी सी डी एक लूप है जिसमें ये जोड़ा गया होगा, आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, ये एन और ये एस, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह एन से एस की तरफ है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो एन से एस की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है। करंट इसमें आप देख रहे होंगे कि करंट जा रही है इस दिशा में। अब इस रेक्टेंगुलर लूप की ए से बी अर्थात इसकी चौड़ाई ये बी है, बी से सी इसकी लंबाई ए है। रेक्टेंगुलर लूप जो है उसका डायमेंशन ए एंड बी है। अब अगर हम देखें तो ए डी आर्म और बी सी आर्म, ए डी आर्म और बी सी आर्म ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, अर्थात थीटा इक्वल्स टू 0। तो जो फोर्स F इक्वल्स टू आई एल बी साइन 0 दैट इज 0, अर्थात AD और BC पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कोई फोर्स नहीं लगेगा, दैट इज 0। बट इन केस ऑफ AB एंड DC, AB में आप देखिए करंट जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इस आर्म ए बी पर जो बल होगा वह इस लूप में नीचे की तरफ होगा, अर्थात इस पर बल नीचे की तरफ लगेगा। अब सी डी में देखें तो करंट की डायरेक्शन ए बी के अपोजिट है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा यहाँ पर F इक्वल टू आई एल बी से, इस पर जो है ये ऊपर की तरफ लगेगा, अर्थात इसमें ए बी पर नीचे की तरफ और DC में ऊपर की तरफ। इस प्रकार से जो क्वाइल होगी, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी क्वाइल है, तो ये क्वाइल जो है इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ और इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो जब फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, फोर्स इक्वल हैं लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो यह इस एक टार्क प्रोड्यूस करेगा इस क्वाइल पर, और यह टार्क जो है कितना होगा इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट केस में मैंने बताया कि फोर्स 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू आर्म ए बी ऑफ द लूप सो एक्सर्ट ए फोर्स, और ये फोर्स होगा F1 इक्वल्स टू आई बी बी साइन 90 दैट इज आई बी बी डायरेक्टेड इनटू प्लेन ऑफ लूप। सिमिलरली इट एक्सर्ट ए फोर्स F2 also equal to IBB directed out of the plane of paper. Here F1 and F2, thus net force on the loop is 0, but line of action of the forces are different, so they form a couple. And so tau equals to magnitude of either force, F1 या F2 में से कोई एक force into perpendicular distance between them. तो tau equals to force F1 into length BC, दोनों के बीच की डिस्टेंस BC, और BC की वैल्यू हो गई ये F1 इक्वल्स टू आई बी बी और BC की वैल्यू हो गई A, और इस तरह से हो गया आई ए बी इंटू बी, और ए बी क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, अर्थात कह सकते हैं रेक्टेंगुलर लूप का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, दैट इज आई ए बी, वेयर ए इज ए बी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल। But any time when coil makes an angle with magnetic field, जब coil मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल न होकर के कुछ एंगल बनाए, उस केस में टार्क जो होगा टाउ इक्वल्स टू F1 इंटू बी सी साइन थीटा, दैट इज आई ए बी साइन थीटा, या आप कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है तो टाउ इक्वल्स टू आई ए क्रॉस बी। इफ द लूप हैज n टर्न्स, अब ये सिंगल लूप के लिए हमने देखा, अगर इसमें लूप में
जो टर्न्स हैं वो n टर्न्स हैं, तो एक क्वाइल के लिए अगर टाउ है तो n टर्न्स के लिए n टाउ होगा, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं। इफ द करंट कैरिंग लूप or coil is aligned in such a way that the plane of the loop or coil is parallel to the direction of magnetic field, then theta equal to 90 degree, hence torque acting on the loop is tau equals to NIAB sin 90, that is magnetic field will be radial। अर्थात टाउ की जो वैल्यू है मैक्सिमम होने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वह फील्ड रेडियल होनी चाहिए, अर्थात क्वाइल किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी स्थिति में हो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सेकेंड केस, इफ द करंट कैरिंग लूप इज अलाइंड इन सच ए वे दैट द प्लेन ऑफ द क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा इक्वल टू 0, हेंस टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज टाउ इक्वल टू NIAB और साइन 0 दैट इज 0, दस द लूप विल बी इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अर्थात उस पर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय टाउ इक्वल्स टू NIAB। इन दिस टॉर्क द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप दैट इज I into A is known as magnetic dipole moment. It is denoted by small m and m equals to I into A. If there are n turns, then magnetic moment or magnetic dipole moment m equals to NIA. Its SI unit ampere into meter square and dimensional formula m0 L2 T0 A0. Thank you for watching.